सुनाए कैसे। सबको लग रहा है तुम खुश नहीं हो। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन अभी सबको ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी शादी की वजह से खुश नहीं हो। सब कुछ हो, अपनी बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? क्या बताऊं तुम्हें? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ज़ारा, लेकिन इसमें परेशान होने की वजह क्या है? मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूं ना, इसलिए। रियली? क्या हुआ? हमारी शादी से बढ़कर और क्या हो सकता है? ज़ारा, आओ ना रस्म करने। आप बड़ी हैं ना, आप शुरू करें। बड़ी बहन तो तुम हो मेरी, पहले रस्म तुम्हें करनी चाहिए थी ना। ऐसे रस्में सुहागन करें तो ही अच्छा है। तो तुम नहीं हो क्या? वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सुहागन तो हो जिसे पिया मिल पाए। मैं तो फजूल बातें मत किया करो और आओ मेरे साथ। ताई अम्मी, जरा जगह दीजिएगा, ज़ारा रस्म करेगी। बैठो। ये लो, करो रस्म। तुम कब आए? मेरी ख्वाहिश जानते हुए भी जब आप उसकी मायूं में जा रही थी तब। पहली बार मैंने आपसे कुछ मांगा था मॉम। मैंने तुम्हारे बगैर मांगे तुम्हारे माथे पर हीरा सजाया है तैमूर, लेकिन तुम पता नहीं क्यों पत्थर से सर फोड़ने की जिद करे जा रहे हो। वो हीरा मेरे लिए जहर है और वो पत्थर मेरी जिंदगी, मेरा सुकून है मॉम, और वो मुझे चाहिए। वो लड़की है, कोई खिलौना नहीं जो तुम जिद करो और तुम्हारी झोली में डाल दी जाए। मेरी जिद नहीं है मॉम, मेरा इश्क, मेरा जुनून है। और उसे पाने के लिए तुम ज़ारा की जान लेना चाहते हो, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। ज़ारा की जान? ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें क्या लगता था तुम इनहेलिंग पॉइजन मंगाओगे और हम लोगों को पता नहीं चलेगा? बेवकूफ समझा हुआ है क्या हमें? इनहेलिंग व्हाट? सारा के साथ कुछ भी करने से पहले ये बात याद रखना कि उसका भाई डिप्टी कमिश्नर है। और डिप्टी कमिश्नर के साथ कुछ करने से पहले किसे याद रखूं? ईमान को किसी एक का होने के लिए किसी दूसरे का मरना बहुत जरूरी है। और वो दूसरा बिलाल है। फोन ही नहीं उठा रही।
ये आपके लिए सहरा आया है। सहरा? लेकिन मुझे तो कोई सहरा नहीं पहना। तुमने मंगवाया? नहीं, किसी इमाद सलीम ने भेजा है। माँ ने? कौन कौन? हेलो? बिलाल, बिलाल, सेहरा नहीं पहनना, तैमूर ने भेजा है। ज़ारा! Are you okay? क्या हो गया है? सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे करो फौरन। कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बल्कि चलो मेरे साथ, लेट्स गो। हेलो? तैमूर बारात में है। शूट एट साइड के ऑर्डर दे दिए मैंने, बेफिक्र हो जाएं, नजर आते ही मारे जाएंगे। और कोई मसला तो नहीं हुआ? ठीक है, ओके। अरे बाहर से क्यों दे आए? वहीं खड़े रहते, कंफर्म करते, कोई वीडियो बनाते, पिक्चर लेते, मुझे भेजते। इतनी जल्दी भी क्या है तैमूर? सुबह शादी की अपडेट ले लेना। सुबह किसने देखी है डैड? ये तो तुम ठीक कह रहे हो। डैड, डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? ये नाज़र साहब, दरवाजा खोलें। डैड, मेरा फोन दे मुझे। सुना नहीं तुमने? मार देगा उसे। जानवरों की तरह बंद करके रखेंगे। इंसानों वाली हरकतें हैं इसकी। मेरी बात सुने। डैड! हेलो, हेलो, शिट! नाज़र साहब, बात तो सुने मेरी। डैड, मॉम! खोले दरवाजा, खोले दरवाजा। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, पछताएंगे आप लोग। खोले दरवाजा, छोड़ूंगा नहीं मैं। खोले। आप जाएं, वरना मुसरत आ जाएगी। मैं ये कह रही थी, मैं यहाँ रुककर इसको संभाल लेती। आप जाएं ताकि कल बिलाल को ना संभालना पड़े। बिलाल? इसने जान लेने की कोशिश की है उसकी, छोड़ेगा वो भी नहीं। आप जाएंगी तो हो सकता है कल थोड़ा सा लिहाज कर ले बिलाल। जाएं आप। मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ कहे ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। खोले दरवाजा, मैं कह रहा हूं खोले। रुके, रुके। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। इनको किसने बुलाया है? मैंने तो नहीं किया। तो ये यहाँ कैसे आए? जैसे सब लोग खुद इनवाइट होकर आ गए वैसे ही आ गई होगी। कुछ गलत कर दिया क्या? तुम सोचती नहीं? अपने एक्स हस्बैंड की बारात में आ गई हो, ये भी नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे? ऑकवर्ड नहीं फील होता तुम्हें? ऑकवर्ड? मुझे अपने एक्स हस्बैंड के लिए कुछ भी फील नहीं होता है ज़ारा। करेक्शन, तुम्हें किसी के लिए भी कुछ भी फील नहीं होता लैला। रियली? ये तुम कह रही हो?
लोग देख रहे हैं, एक्स हस्बैंड की बारात में आ रहे हो, क्या कर रही हो तुम? ज़ारा प्लीज, तुम अंदर चलो, चलो। मॉम, लैला, ताई अम्मी, आहत कैसे हैं आप? जैसा आपने रिश्ता तोड़ते वक्त कहा था वैसा ही। क्या मतलब? तैमूर भाई जैसा। अब ठीक है? ये आप किस अंदाज में बात कर रहे हैं मुझसे? मॉम, आहत आराम से। जब एक बार रिश्ता टूट चुका है तो मेरे घर वालों के चक्कर क्यों लगवा रही हैं आप? हम चक्कर लगवा रहे हैं? एक बात कान खोलकर सुन ले रिदा, अब अगर मॉम या ताई अम्मी ने कमिटमेंट कर भी ली ना, तो इस बार मुझे आपके खानदान में रिश्ता करने से इतराज है। और इस एतराज की क्या वजह होगी? आपके भाई ने रिश्ता तोड़ते वक्त मेरे भाई का नाम लिया था कि मैं तैमूर भाई का भाई हूं तो उन जैसे ही होऊंगा। तो मुझे भी ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं करना जिसका भाई मेरे भाई के बारे में गलत बात करता है। मेरे भाई ने तो सिर्फ आपके भाई के बारे में बात की थी, आपके भाई ने तो गलत किया था। जबान संभाल कर रिदा, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। लिहाज तो तुम अब भी नहीं कर रहे आहत। मेरे भाई के बारे में अगर कोई गलत बात करेगा तो मैं चुप तो नहीं रहूंगा ना। और जब तुम्हारे भाई ने उस लड़की के साथ गलत किया था तो तुम और तुम्हारा पूरा खानदान चुप करके देख रहा था, और तो और उसे जलील करके घर से निकाल दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पता भी है क्या बोल रही हो? मेरा दिमाग खराब नहीं है आहत, आपके भाई का कैरेक्टर खराब है। जो अपने बाप के करीब दोस्त की बेटी जो बेचारी यहाँ पढ़ने आई थी उसे हरास कर रहा था। किसकी बात कर रही हैं? तुम गुस्सा थे ना कि ईमान ने आकर तुम्हें तुम्हारी मेहंदी में अरेस्ट किया था? तैमूर का गुस्सा था जो उसने तुम पर उतारा था। तैमूर भाई का गुस्सा? उस पर तो उसने खुद इल्जाम लगाया था। इल्जाम तैमूर भाई ने लगाया था आहत, क्योंकि उसने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? हम? तो जाकर पूछो ज़ारा से। ज़ारा से? या लैला से पूछ लो, अपनी अम्मी से पूछ लो, या ताई अम्मी से पूछ लो, क्योंकि साजिश तो सबने मिलके की थी ना। आप दोनों को ये सब कैसे पता? तैमूर के इरादों का अंदाजा तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैंने ईमान को तुम्हारे घर तुम्हारे फादर की डेथ पर देखा था। और कल तो उसने खुद कंफर्म किया है कि उसने ज़ारा से परमिशन ले ली है और वो ईमान से शादी कर रहा है। तैमूर भाई ऐसा कैसे कर सकते? उसने तो बिलाल की जान लेने की भी कोशिश की थी। जान लेने की कोशिश? और मेरी अभी तुम्हारे ताया से बात हुई है, उन्होंने इस वक्त तैमूर को घर में बंद किया हुआ है ताकि बिलाल और ईमान की शादी हो जाए। ईमान की शादी?